सावन का ये पवित्र महीना चला हुआ है। सावन के इस पवित्र महीने में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव से जुड़ी एक कहानी। आइए जानते हैं शिव से जुड़ी इस कहानी के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव का पवित्र महीना कहा जाता है। पार्वती उनकी अर्धांगिनी है। अगर शिव के बारे में जाने या उनकी कहानियां पढ़े तो ये पता चलता है कि उनके ससुर उन्हें पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि पार्वती का विवाह उनसे हो। शिव के ससुर दक्ष प्रजापति थे। वे प्रतापी राजा थे। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने मानस के रूप में पैदा किया था। दक्ष द्वारा शिव को पसंद नहीं करने के पीछे पूरी कहानी है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति कौन थे। दक्ष प्रजापति का विवाह मनु की तीसरी कन्या प्रसूति और राजा वीरनी की पुत्री असंकनी के साथ हुआ था। दक्ष राजाओं के देवता थे। भगवान विष्णु के भक्त थे। कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पहले जन्म में दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे। राजा दक्ष और प्रसूति की 16 पुत्रियां थीं। इनमें सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती के नाम से पार्वती ने उनके यहाँ जन्म लिया था, लेकिन प्रजापति कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सती किसी भी हाल में शिव से कोई मेल मिलाप रखे या शिव भी उनके पास आए। प्रजापति अपने महल में शिव का नाम लेते ही चिढ़ जाते थे। आखिर क्या वजह थी इस कटुता की? इसके 3 कारण बताए जाते हैं। एक मत के अनुसार शुरू में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा के 3 सिर वेद पाठ करते, लेकिन 2 सिर वेद को गालियां भी देते। शिव इससे नाराज हो गए और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। क्योंकि ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लिहाजा इस बात पर दक्ष क्रोधित हो गया। शिव से बदला लेने की बात करने लगा। हालांकि इस मत को ज्यादा माना नहीं जाता। दूसरा मत कहता है कि पार्वती ने खुद दक्ष के यहाँ ये कहकर सती के रूप में जन्म लिया था कि वे उन्हीं से फिर शादी करेगी। इसके बाद भी दक्ष को लगता था कि शिव सती के योग्य वर नहीं है, इसलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें शिव को नहीं बुलाया गया। इसके बाद सती मन से शिव को पति मान चुकी थी, इसलिए शिवाय नमः कहते हुए वरमाला पृथ्वी पर डाल दी। तब शिव वहां खुद प्रकट हुए और वरमाला पहन ली। फिर वे सती को पत्नी बनाकर चले गए। दक्ष को ये बात कभी पसंद नहीं आई कि उनकी बेटी ने उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर शिव से शादी की। तीसरी बात सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अनुसार एक यज्ञ में जब दक्ष पहुंचे तो सभी देवी देवताओं और मौजूद लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। बस ब्रह्मा जी के साथ शिव जी बैठे रहे। इस पर दक्ष ने अपमान महसूस किया। उन्होंने शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके शाप दे दिया। इस वजह से दोनों की कभी नहीं बनी। इस घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें जामाता शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। सती बिना बुलाए उसमें चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शिव जी का अपमान किया, जिसे सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ स्थल में ही जल रही अग्नि में खुद को भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। वीरभद्र ने पहले भगवान शिव का विरोध तथा उपवास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर
भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर यज्ञ को पूरा कराया। कहा गया है कि वीरभद्र शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुए थे। शिव पुराण के अनुसार दक्ष को जब बकरे का सिर प्राप्त हुआ तब उन्होंने काशी जाकर अपनी पत्नी प्रसूति के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इसी के साथ पार्वती का विवाह शिवजी से संपन्न हुआ। तभी माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह कर कहती है कि काशी चलिए। फिर दोनों काशी चले जाते हैं।